कितनी हिडन स्टोरीज और सीक्रेट छुपे होते हैं। जैसे डोमिनोज के 3 डॉट्स का असली मतलब क्या है। पिज्जा हट की रेड हैट पिज्जा से रिलेटेड ही नहीं है। इन लोगों की अपनी स्माइल नोटिस की होगी, पर इनका मतलब कुछ और है। एप्पल के लोगों में बाइट क्यों है और बिना बाइट के क्या प्रॉब्लम होती। नेटफ्लिक्स का रेड एंड सिंपल लगता है, पर उसके अंदर सिनेमा हिस्ट्री का हिंट छुपा हुआ है। डिज्नी का मैजिकल रेड कैसल सिर्फ एनिमेशन नहीं, एक ड्रीम वर्ल्ड का सिंबल है। स्पॉटिफाई के लोगों के ऊपर जो 3 लाइंस हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। इन कार कंपनीज के लोगों के अंदर भी एक हिडन स्टोरी और डीप मीनिंग छुपा हुआ है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक देखना। एम है 20,000 लाइक्स का। नंबर 16, डोमिनोज। डोमिनोज का लोगो देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वेल, इसे देखो, ये है डोमिनोज गेम। पर डोमिनोज गेम का पिज्जा से क्या रिलेशन है। डोमिनोज की स्टोरी 1960 से स्टार्ट होती है, जब टॉम मोनेगन ने मिशिगन यूएसए में एक छोटी सी पिज्जा शॉप खरीदी थी, जिसका नाम डोमिनिक्स था। बाद में जब टॉम ने एक ही सिटी में 2 और पिज्जा आउटलेट्स ओपन कर दिए, तब उसको कंपनी का नाम चेंज करना पड़ा, क्योंकि डोमिनिक्स नाम लीगली उसका नहीं था, बल्कि ये नाम ओरिजिनल ओनर के पास ही रजिस्टर्ड था। इसीलिए अब कंपनी को एक नया नाम चाहिए था। उस टाइम टॉम के पास मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हायर करने के पैसे भी नहीं थे, तो उसने अपने स्टाफ से ही सजेशंस मांगने शुरू कर दिए। तब एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने नाम सजेस्ट किया, डोमिनोज। नाम सिंपल था, पुराने नाम जैसे ही लग रहा था, और याद रखना भी इजी था। टॉम को ये नाम तुरंत पसंद आ गया, और इसी वक्त टॉम के दिमाग में फ्यूचर लोगों का आइडिया भी क्लिक हो गया। उसने डोमिनो टाइल को देखा और नोटिस किया कि उसकी स्क्वायर शेप पिज्जा बॉक्सेस जैसी लगती है, और उसके 3 डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे डोमिनोज के पहले 3 स्टोर्स को। ओरिजिनल प्लान ये था कि हर नया स्टोर ओपन होते ही 1 डॉट ऐड किया जाए, लेकिन इनका बिजनेस इतना फास्ट ग्रो कर गया कि ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। और अच्छा ही हुआ, नहीं तो आज डोमिनोज के लोगों में 17,000 से भी ज्यादा डॉट्स होते, क्योंकि वर्ल्ड वाइड 17,000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं इनके। आज चाहे स्टोर्स मॉडर्न बन गए हो, ब्रांडिंग भी अपडेट हो गई हो, पर डोमिनोज का 3 डॉट वाला लोगो अभी भी ब्रांड की आइडेंटिटी बना हुआ है। नंबर 15, पिज्जा हट। पिज्जा हट का लोगो देखते ही वो आइकॉनिक रेड हैट सबसे पहले दिख जाती है। फिट हो सकते थे, फिर पिज्जा पार्लर जैसे फैंसी नेम्स रिजेक्ट हो गए। तब उनके फ्रेंड ने कैजुअली बोला पिज्जा हट, और फिर क्या, नाम शॉर्ट और कैची था, और उस साइन बोर्ड पर भी फिट हो रहा था। रेस्टोरेंट की शेप लिटरली हट जैसी थी, तो ये नाम फाइनल हो गया। 1960s के टाइम पिज्जा हट ने अपने स्टोर्स को रेड रूफ आर्किटेक्चर के साथ बनाना स्टार्ट किया, और इसी से ही लोगों का रेड रूफ एलिमेंट इंस्पायर्ड हुआ। हाँ, वो कोई हैट नहीं है, रूफ है। टाइम के साथ लोगो मॉडर्न होता गया, लेकिन वो हट स्टाइल रूफ परमानेंट बन गया, ताकि ब्रांड सिर्फ देखते ही पहचान में आ जाए। नंबर 14, एलजी। एलजी का लोगो देखते ही वो स्माइली जैसा फेस सबको दिख जाता है, पर कभी सोचा है ये फेस वहाँ क्यों है, और एलजी की फुल फॉर्म एक्चुअली क्या है। एलजी ओरिजिनली लकी गोल्ड स्टार नाम से 1950s में साउथ कोरिया में स्टार्ट हुई थी। लकी एक कॉस्मेटिक्स एंड हाउस होल्ड ब्रांड से आया, और गोल्ड स्टार एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड था। दोनों मर्ज होकर लकी गोल्ड स्टार बने। बाद में ग्लोबल मार्केट को टारगेट करने के लिए ब्रांड को शॉर्ट, मॉडर्न और सिंपल आइडेंटिटी दी गई, एलजी, और पब्लिक फेसिंग टैगलाइन बनाई गई, लाइक्स गुड। और लोगों में जो रेड सर्कल के अंदर एक फेस बनता है ना, वो एक्चुअली रैंडम स्माइली नहीं है। उसमें एल और जी लेटर्स को इस तरह अरेंज किया गया है कि वो ह्यूमन फेस जैसा लगता है, जो फ्रेंडलीनेस और ह्यूमन टच रिप्रेजेंट करता है। सर्कल ट्रस्ट प्लस ग्लोबल प्रेजेंस को सिंबलाइज करता है, और रेड कलर एनर्जी और कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। सो नेक्स्ट टाइम एलजी का लोगो देखो तो याद रखना, वो सिर्फ एक स्माइली नहीं है, बल्कि ब्रांड का मैसेज है, लाइक्स गुड। 13, Amazon। Amazon का लोगो देखते ही नीचे वाली वो येलो स्माइली एरो सबको दिख जाती है, पर कभी नोटिस किया है वो एरो ए से जेड तक जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। 1994 में जेफ बेजोस ने अपनी हाई पेइंग वॉल स्ट्रीट जॉब छोड़ी और सिएटल शिफ्ट होकर लिटरली अपने गैराज से एक ऑनलाइन बुक स्टोर स्टार्ट किया। उन्हें एक ऐसा नाम चाहिए था जो ग्लोबल, यूनिक और मैसिवली बिग फील दे। तब उन्हें डिक्शनरी में अमेज़न रिवर का नाम मिला, जो दुनिया की लार्जेस्ट रिवर है। आइडिया ये था कि एक दिन उनकी कंपनी भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टोर बनेगी, जो उन्होंने करके दिखा दिया। और आज अमेज़न कहाँ है वो आप देख ही सकते हो। अब लोगों की बारी। नीचे जो येलो एरो है ना, वो एक्चुअली A to Z दिखाता है, मतलब अमेज़न पे ऑलमोस्ट A से Z तक सब मिल जाता है। साथ ही एरो को स्माइली स्टाइल में बेंड किया गया, ताकि ब्रांड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कन्वे करे। नंबर 12, एप्पल। कभी सोचा है कि एप्पल के लोगो में वो बाइट क्यों है? पूरा सेब भी तो हो सकता था। पर फिर सवाल ये आता है कि एक टेक कंपनी का नाम एप्पल क्यों है? तो 1970
1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोज़नियाक और रोनाल्ड वेन ने एक कंप्यूटर कंपनी स्टार्ट की, वो भी एक गैराज से। और जब कंपनी के नाम रखने की बारी आई तो स्टीव जॉब्स को साइंस, मैथ्स और टेक के साथ सिंपल फ्रेंडली नाम चाहिए था और उन्हें एप्पल नाम पसंद आया क्योंकि ए फॉर एप्पल, क्योंकि ये नाम फ्रेंडली, सेफ और इजी टू रिमेम्बर लग रहा था। प्लस स्टीव जॉब्स का खुद का फ्रूट डाइट फेज भी चल रहा था। अब लोगो की बात करें तो पहले एप्पल का लोगो न्यूटन प्लस एप्पल ट्री वाला स्केच था, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। फिर डिजाइनर रॉब जेनॉफ ने सिंपल एप्पल सिलुएट बनाया और उसमें बाइट का एलिमेंट ऐड किया। बाइट का रीजन ये नहीं था कि लोगो आर्टिस्टिक लगे, बल्कि कंफ्यूजन अवॉइड करना था, क्योंकि बिना बाइट के ये लोगो टमाटर या चेरी जैसा लग रहा था। और एप्पल की बाइट को कंप्यूटर के बाइट से लिंक कर दिया, जो फिट बैठ गया और ये लोगो सच में प्रीमियम फील देने लग गया। और आज ये कटा हुआ से वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। वैसे मानना पड़ेगा, एप्पल का लोगो देखते ही प्रीमियम फील तो आती है। नंबर 11, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का लोगो देखते ही वो रेड एंड और बिंज वॉचिंग का मूड इंस्टेंटली आ जाता है। पर कभी सोचा है नेटफ्लिक्स के नाम और लोगो का मीनिंग क्या है? 1997 में नेटफ्लिक्स एक्चुअली डीवीडी बाय मेल सर्विस था और नाम भी इसी लॉजिक से बना। नेट मींस इंटरनेट, फ्लिक्स मींस मूवीज, मतलब इंटरनेट पर मूवीज। लोग नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर डीवीडी ऑर्डर करते थे और नेटफ्लिक्स उन डीवीडीज को कस्टमर्स के घर पोस्ट से डिलीवर करता था। फिर मूवी देखने के बाद डीवीडी वापस मेल कर दी जाती थी। नेटफ्लिक्स के पुराने लोगों में नेट और फ्लिक्स के बीच एक फिल्म होती थी ताकि लोग समझ जाएं कि ये मूवी रेंटल ब्रांड है। बाद में जब नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग में शिफ्ट हुआ तो फिल्म रील जैसे लिटरल सिंबल्स हटा दिए गए और बोल्ड रेड नेटफ्लिक्स वर्ड मार्क अडॉप्ट किया गया। रेड कलर डार्क रूम्स में सबसे ज्यादा पॉप करता है, इसीलिए टीवी पर इंस्टेंटली नोटिसेबल लगता है। वो जो शो स्टार्ट होते वक्त एक कर्व्ड रेड एनिमेशन दिखती है ना, वो एक्चुअली एक डिजिटल थिएटर कर्टेन जैसा फील देता है, जैसे अब स्टोरी शुरू होने वाली है। 2014 के बाद नेटफ्लिक्स ने अपना ब्रांड और सिंप्लीफाई कर दिया और वो आइकॉनिक रेड एन लॉन्च किया। उस एन का रिबन लाइक डिजाइन पुरानी फिल्म स्ट्रिप से इंस्पायर्ड है। आज नेटफ्लिक्स इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुका है कि उसे पूरा नाम लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एन देख के ही लोग समझ जाते हैं, नेटफ्लिक्स। नंबर 10, डिज्नी। डिज्नी का लोगो देखते ही वो मैजिकल कैसल और शूटिंग स्टार तुरंत दिमाग में आ जाता है। पर कभी सोचा है ये कैसल आखिर रिप्रेजेंट क्या करता है और डिज्नी का नाम कहां से आया? स्टोरी 1920s की है, जब वॉल्ट डिज्नी एक एनिमेटर के रूप में स्ट्रगल कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपना एनिमेशन स्टूडियो स्टार्ट किया और अपने सरनेम डिज्नी को ही ब्रांड बना दिया। और इसके पहले आइकॉनिक कैरेक्टर मिकी माउस ने लिटरली उनकी लाइफ चेंज कर दी। अब बात करते हैं इसके लोगो की। डिज्नी के इंट्रो में जो कैसल दिखाया जाता है वो इंस्पायर्ड है सिंड्रेला कैसल से, जो डिज्नी थीम पार्क्स का सेंटर पीस है। कैसल का मतलब सिंपल है, मैजिक, फैंटेसी और ड्रीम वर्ल्ड। ये ब्रांड को बचपन प्लस इमेजिनेशन प्लस वंडर के साथ इंस्टेंटली लिंक कर देता है। जो शूटिंग आर्क या स्टार कैसल के ऊपर से निकलता है वो एक तरह का मैजिकल वैंड इफेक्ट है, जैसे कि स्टोरी स्टार्ट होने वाली हो। डिज्नी का हैंडराइटिंग स्टाइल लोगो एक्चुअली वॉल्ट डिज्नी के ओरिजिनल सिग्नेचर से इंस्पायर्ड है, ताकि लोगों को देखते ही लगे कि ब्रांड किसी क्रिएटिव आर्टिस्ट ने बनाया है, कॉर्पोरेट कंपनी ने नहीं। आज डिज्नी एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट जायंट बन चुका है। एनिमेशंस, मूवीज, थीम पार्क, स्ट्रीमिंग सब एक ही नाम के अंडर। और डिज्नी के लोगो का मैसेज भी सिंपल है, दिस इज वेयर मैजिक बिगिंस। नंबर 9, बास्किन रॉबिन्स। कभी बास्किन रॉबिन्स के लोगो को ध्यान से देखा है? पहली नजर में बस BR और पिंक ब्लू कलर्स दिखते हैं, पर एक्चुअली इसमें एक हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है। कहानी शुरू होती है 1940s में अमेरिका से, जब बर्ट बास्किन और अर्विन रॉबिन्स नाम के दो ब्रदर इन लॉज ने ट्वीट नहीं होनी चाहिए, रोज मूड को अच्छा करने वाली चीज होनी चाहिए। तब उन्होंने एक यूनिक आइडिया निकाला, 31 फ्लेवर्स, मतलब महीने के हर दिन के लिए एक अलग आइसक्रीम। उस टाइम के लिए ये कंसेप्ट काफी क्रेजी था और वही उनकी आइडेंटिटी बन गया। अब बात करते हैं लोगों के सीक्रेट की। जब आप BR को ध्यान से देखते हो तो लेटर्स के अंदर जो पिंक शेप है वो एक्चुअली नंबर 31 बना रहा होता है। मतलब ब्रांड अपना सबसे बड़ा प्रॉमिस, जो कि 31 वैरायटीज है, सीधा लोगो में छुपा देता है। ब्लू कलर फ्रेंडली और रिलायबल फील देता है और पिंक स्वीटनेस और फन को शो करता है, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा मूड। इसीलिए बास्किन रॉबिन्स का लोगो सिर्फ एक नाम नहीं, एक रिमाइंडर है कि लाइफ बोरिंग नहीं होनी चाहिए, हर दिन एक नया फ्लेवर ट्राई करो। और शायद इसीलिए जब तुम बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खाते हो, तुम सिर्फ एक डिजर्ट नहीं, एक 80 साल पुराना मार्केटिंग आइडिया टेल तुरंत नजर आ जाती हैं। और इंटरनेट पे लोगों ने इसके ऊपर मजेदार थ्योरीज बनाई हैं। कोई कहता है कि ये स्ट्रेस वेव्स हैं जो फ्री यूजर्स को तब फील होती हैं जब म्यूजिक सुनते सुनते स्पॉटिफाई पे ऐड आ जाती है, पर असल में ये सिर्फ जोक है। रियलिटी ये है कि स्पॉटिफाई का लोगो साउंड इन मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन सर्कल एनर्जी फ्रेश होता है और जो 3 टिल्टेड कर्व्ड लाइंस हैं, पर उसके 3 इंटरलॉकिंग ओवल्स के अंदर काफी मीनिंग छुपा हुआ है। टोयोटा कंपनी 1937 में किचिरो टोयोटा ने स्टार्ट की थी। हाँ, टोयोटा नहीं, बाद में नाम चेंज किया गया
गया क्योंकि टोयोटा बोलने में बेटर लगता था और जापानीज में इसे लिखने के लिए एग्जैक्ट 8 पेन स्ट्रोक्स लगते थे। और एशियन कल्चर्स में 8 लकी नंबर माना जाता है जो कि ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी का सिंबल है। और सच में ये लकी ही निकला क्योंकि कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर गई। फिर 1989 में अपनी 50th एनिवर्सरी पर टोयोटा ने अपना मॉडर्न ओवल लोगो इंट्रोड्यूस किया। लोगो के ओवरलैपिंग शेप्स कंपनी और कस्टमर के बीच ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका हॉरिजॉन्टल डिजाइन इसलिए है ताकि गाड़ी के रियर व्यू मिरर में भी इजीली पहचान आ जाए। अब ध्यान से देखो, ये ओवल्स एक्चुअली एक हिडन रेफरेंस भी हैं। ये एक सुई और धागे जैसा शेप बनाते हैं जो टोयोटा फैमिली के ओरिजिनल टेक्सटाइल वीविंग बिजनेस को रिस्पेक्ट करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन शेप्स को तोड़ोगे तो टोयोटा वर्ड के सारे लेटर्स बन जाते हैं और पूरा लोगो उस लकी नंबर 8 की फीलिंग भी देता है। एक ही लोगो में ट्रस्ट, हिस्ट्री, लेटर्स, लक और नीडल थ्रेड का रेफरेंस है। सच में ये डिजाइन जीनियस है। नंबर 5, ऑडी। पहली नजर में ऑडी के 4 इंटरलॉकिंग रिंग्स लग्जरी और प्रिसीजन का सिंबल लगता है।